हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरी तरह देखना है, अच्छा लगे तो हमारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई का डिजिटल सेविंग अकाउंट एंड एसबीआई का इंस्टेंट सेविंग अकाउंट के फीचर कंपैरिजन के बारे में। एंड जानते हैं कि कौन सा अकाउंट अच्छा है ओपन करने के लिए। तो दोस्तों, पहले जानते हैं डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में। यहाँ पे डिजिटल सेविंग अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पे 0 रुपीज़ से, यानी आपकी अकाउंट में जीरो बैलेंस होगा तभी भी आपके अकाउंट में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों, कुछ ही महीनों पहले कोरोना के टाइम एसबीआई ने अपनी रेगुलर सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस चार्जेस को उठा लिया गया था। एंड अभी भी वो नियम लागू है। अभी भी आप जीरो बैलेंस रखते हैं तो आपकी अकाउंट में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। एंड आगे ये नियम लागू हो सकता है या बंद भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंगल अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिंगल ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आधा ऑनलाइन एंड आधा ऑफलाइन में खोलेगा। आगे हम बताएंगे ये आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट है कैसे खोलता है। यहाँ पे आपको एक पर्सनलाइज डेबिट कार्ड मिलेगा। इसमें आपको एसबीआई का ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मिलता है। एंड ये एक रुपे कार्ड है। एंड डिजिटल सेविंग अकाउंट में क्या क्या मिलता है इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। लिंक मैंने दे दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड ये अकाउंट फुल केवाईसी अकाउंट है, यानी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा इस अकाउंट का। एंड यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और केवाईसी के लिए एक ब्रांच जाना पड़ेगा। एंड अकाउंट ओपन करने के लिए जो केवाईसी करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस अकाउंट को आप कैसे ओपन करेंगे। दोस्तों, आप इससे योनो एसबीआई में अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको एक रेफरेंस कोड मिलेगा। ये आधा ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। देन उसके बाद आपको अपनी 15 दिन जो रेफरेंस कोड मिलता है, उसके 15 दिन के अंदर आपको उस कोड को लेकर अपनी ब्रांच जाइए एंड केवाईसी करिए। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट, जो आधार कार्ड है, पान कार्ड, इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लीजिए। देन आपका जो अकाउंट है इंस्टेंट ओपन हो जाएगा। लेकिन कुछ ब्रांच में अकाउंट ओपन करने के टाइम आपको 1,000 या 3,000 रुपीज़ का डिपॉजिट लेते हैं। तो डिपॉजिट करने के बाद आपको अकाउंट ओपन होने के बाद ही ये अमाउंट को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नो मिनिमम बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पे यानी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट है। आपको कोई भी बैलेंस नहीं रखने पर भी आपको अकाउंट में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पान कार्ड एंड आधार कार्ड मैंडेटरी है अकाउंट ओपन करने के लिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है अकाउंट ओपन करने के लिए। देन आते हैं यहाँ पे जो अकाउंट स्टेटमेंट है, जो पासबुक का स्टेटमेंट अपनी ईमेल आईडी में मंथली भेजा जाएगा। देन बैंक में आप फुल केवाईसी करने के बाद आपको पासबुक, चेकबुक एंड डेबिट कार्ड मिल जाएगा। आपको जो 15 दिन जो रेफरेंस कोड जनरेट होने के बाद 15 दिन में आपको फुल केवाईसी करना है। फुल केवाईसी करने के बाद आपको बैंक से पासबुक एंड चेकबुक, डेबिट कार्ड मिल जाएगा। पासबुक अपने बैंक से मिल जाएगा एंड चेकबुक एंड डेबिट कार्ड ये अपने डायरेक्ट पोस्ट पर आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगा। देन आप इस डिजिटल सेविंग अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो एंड रेगुलर सेविंग अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि फुल केवाईसी करने के बाद ये रेगुलर सेविंग अकाउंट हो जाता है। देन यहाँ पे आपको नॉमिनेशन मैंडेटरी है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक नॉमिनेशन चाहिए। नॉमिनेशन को ऐड करना होगा अकाउंट ओपन करने के टाइम। देन यहाँ पे आपको मिनिमम एज 18 साल है। 18 साल से ज़्यादा उम्र लोगों को अकाउंट खोल सकते हैं। दिन यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी में एक ही डिजिटल सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर पे आप एक डिजिटल सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। दोस्तों, ये रहा एसबीआई का डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में। तो अभी जानते हैं एसबीआई का इंस्टा सेविंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों, एसबीआई इंस्टा सेविंग ही एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पे आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी जीरो बैलेंस रखने पर भी आपके अकाउंट में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। देन यहाँ पे पान कार्ड एंड आधार कार्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपको अकाउंट ओपन करने के लिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अकाउंट ओपन करने के टाइम। देन इसमें आपको इंस्टेंटली अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। देन आइए जानते हैं इस अकाउंट को कैसे ओपन करवाना है। यहाँ पे आप योनो एसबीआई में इसे अप्लाई कर सकेंगे। योनो एसबीआई में अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको सब डिटेल्स दीजिए। देन ये यहाँ पे आपको ये जो आधार ओटीपी बेस ई-केवाईसी अकाउंट है एंड पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग है। सब डिटेल्स देने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इंस्टेंट अकाउंट के साथ साथ यहाँ पे आपको अपना जो नेट बैंकिंग भी एक्टिवेट हो जाएगा। एंड अकाउंट की पूरी डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी का नंबर सब अपनी ईमेल एंड मोबाइल नंबर पर भेजा दिया जाएगा। दिन यहाँ पे आपको पर्सनलाइज रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है, लेकिन ये क्लासिक कार्ड है। लेकिन डिजिटल सेविंग अकाउंट में आपको ग्लोबल इंटरनेशनल कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों डेबिट कार्ड की बात करें तो ये ग्लोबल इंटरनेशनल कार्ड बेस्ट है, क्योंकि ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल कार्ड है। ये यहाँ पे इसका जो एनएफसी भी एनेबल है इस कार्ड में, यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन अवेलेबल है। एक इंटरनेशनल कार्ड भी है।
तो दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड का SBI का इंस्टा सेविंग अकाउंट में जो भी डेबिट कार्ड मिलेगा वो आपका स्पीड पोस्ट में अपनी जो होम एड्रेस पर भेजा दिया जाएगा, जो कि 10 डेज का अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस SBI के इंस्टा सेविंग अकाउंट का थोड़ा लिमिटेशन है। जैसे अकाउंट में आप मैक्सिमम बैलेंस 1 लाख तक ही रख सकते हैं। अपनी जो इंस्टा सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस आप 1 लाख तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। एंड लेकिन अकाउंट में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप उस अकाउंट में जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हो। एंड ऑल क्रेडिट बैलेंस का टोटल लिमिट 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी एक लिमिटेशन है। एंड ये अकाउंट 1 साल के लिए वैलिड है, क्योंकि ये OTP बेस आधार बेस OTP eKYC अकाउंट है, इसलिए ये 1 साल के लिए वैलिड है। आपको 1 साल के अंदर ब्रांच जाके फुल KYC करना होगा, नहीं तो 1 साल के बाद आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड एंड पैन कार्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अकाउंट ओपन करने के लिए। नॉमिनेशन भी मैंडेटरी है। आपको अकाउंट, ये ऑनलाइन वाला अकाउंट है, आपको ऑनलाइन जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको नॉमिनेशन को ऐड करना जरूरी है। यहाँ पे आपको मिनिमम एज 18 साल है। 18 साल होने पर ही, 18 साल या उससे ज़्यादा होने पर आपको ये अकाउंट इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना जरूरी है, रजिस्टर होना जरूरी है अकाउंट ओपन करने के लिए। तो अकाउंट ओपन करने के टाइम देखिए आपका आधार कार्ड आपको कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। देन उसके बाद आता है आपको सिग्नेचर बेस्ड सर्विस, आपको इस अकाउंट में नहीं मिलेगा। इंस्टा सेविंग अकाउंट में आपको सिग्नेचर बेस्ड सर्विस नहीं मिलेगा, चेकबुक भी नहीं मिलेगा। जब आप फुल KYC करोगे तो आपको पासबुक, चेकबुक सभी मिल जाएगा। तो आपको 1 साल के अंदर फुल KYC करवाना है, नहीं तो आपका 1 साल के बाद आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट 49,000 पर ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे आपको इंस्टा सेविंग अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन का लिमिट, जो भी आप मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करोगे जैसे योनो SBI का ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आपको मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट 49,000 या 50,000 है पर ट्रांजैक्शन। लेकिन डिजिटल सेविंग अकाउंट में इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम कितना भी मोबाइल बैंकिंग में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको फुल KYC करने के बाद ये जो रेगुलर सेविंग अकाउंट आपका हो जाएगा। ये जो इंस्टा सेविंग अकाउंट है आपको 1 साल के अंदर फुल KYC करने के बाद ये रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड SBI का सभी सर्विस का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली आपको पता चल गया होगा कि कौन सा अकाउंट अच्छा है। यहाँ पे डिजिटल सेविंग अकाउंट ये अच्छा है। अगर आप इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करिए, लेकिन ये डिजिटल सेविंग अकाउंट अच्छा है क्योंकि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। ये फुल KYC वाला अकाउंट है। तो आप अगर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करिए फुल KYC के साथ, क्योंकि इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1 साल के अंदर फुल KYC करना मैंडेटरी है। इसलिए डायरेक्ट फुल KYC अकाउंट यानी डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना ही सही है। यानी डिजिटल सेविंग अकाउंट में आपको सभी सर्विस का बेनिफिट भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये रहा SBI का डिजिटल सेविंग अकाउंट एंड इंस्टा सेविंग अकाउंट के फीचर कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अपनी कमेंट पे बताइए, एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।